के इस पर अमल फरमाएंगे। अब आ जाइए ज़रा 9वीं हदीस शरीफ आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं जी। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अरबउम मिन सुननिल मुरसलीन, फरमाया 4 चीज़ें नबियों की सुन्नतों में से हैं। इधर मुंडिया इधर देखो, ओह इधर पुत्र इधर, मैं क्लास में बैठने वाला बंदा, मैंने बार बार कहा है, मेरी तवज्जो बढ़ जाती, सारे इधर वेखना पेगा तुहानू। अटेंशन प्लीज़, हैं कहते हैं योर अटेंशन प्लीज़, तवज्जो आपकी होनी चाहिए। ये दिन समझो लेक्चर हो रहा है तो आपको कोई सीखना है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया 4 चीज़ें नबियों की सुन्नतों में से हैं। पूछा गया कि वो क्या क्या चीज़ें हैं। नबी पाक ने फरमाया अत्ताअत्तुर, सबसे पहले इत्र लगाना, वस्सिवाक और दूसरा है मिसवाक करना, वल हया तीसरा है हया करना, वन निकाह चौथा है निकाह करना। ये 4 चीज़ें नबियों की सुन्नतों में से हैं। अब ये जो इत्र लगाना है, खुशबू लगाना, ये याद रख लें ये मर्दों के लिए हुक्म है, औरत अपने शौहर के लिए लगा सकती है बस, और वो भी अपने घर के अंदर। वो खुशबू लगा के बाहर निकल ही नहीं सकती। अब यहां पर और तो तो दीन सख्ती करता है। मैं कहता हूं खुशबू तो रोकया भी तेरे केड़ा मत्थे ते बंदूक रखी है, तेनू मसला दसिया है ना, तेनू चाहिए तू अमल कर, नहीं अमल करना तो कब्र चापे भुगतना ही। इसमें औरत का तहफ़्फ़ुज़ होता है। और औरत जो खुशबू लगा के निकले, वैसे भी बिला मकसद बिला वजह घर से निकलने की इजाजत नहीं है। ये वैसे एक फलसफा है जो लोगों को आज तक समझ नहीं आया, इन्होंने तमाशा बना दिया। और वो ये है, इस्लाम का मिजाज ये है कि वो औरत को घर की मलका बनाता है। इस्लाम का मिजाज क्या है कि वो औरत को घर की मलका बनाता है। लेकिन इनू बाहर निकल के नुकरानी बनने का शौक चढ़िया आ जाए, कदी स्कूलों के कदी दफ्तर कदी बैंकों इन्हें खज्जल होना ही होना है। इनू इस तो सवा नजर ही कोई शह नहीं आती। हालांकि वहां पर दिल दिमाग की क्या कैफियत होती है वो सबके सामने। ओ बीबी अल्लाह दा नाम घर रह, अपनी हिफाजत कर। और मैं यहां एक जल्दी में बात सुनाऊं। एक रिवायत का मफहूम है कि एक मर्तबा औरतें बारगाह खैरुल्ला नाम में हाजिर हुई और आके कहा कि हमारे लिए भी कोई इंतजाम होना चाहिए। कहा किस बात का? जिहाद में जाने का। और मर्द जिहाद में जाते हैं तो हम नहीं जा सकती, तो हमारे लिए भी एहतमाम होना चाहिए कि जैसे मर्द अकेले हज पे जाते हैं तो हम भी जाएं। हुजूर आपने हुक्म दिया है कि ये अपने महरम के साथ जाए। कहा बिल्कुल हुक्म दिया है। तो ये तो फिर सवाब लुट के लै गए बंदे, जंगां ते भी ये जान, जिहादां ते भी ये जान, ते हज्जां ते भी ये जान, ते सानू इजाजत ही कोई नहीं, असीं घरां च ही रहना है, ते आही न्याणे ते आही घर ते आही रोटियां जिद्दां आदतां हुंदियां। उन्हें आख्या भी हजूर है साडी गल है ते ऐ ते सानू को मसला ते हल करो। हजूर ने फरमाया करिए जी हल, जी करो। फरमाया तुम अपने घर में रहकर अपनी हिफाजत कर लो और अपने शौहर की बात मान लो, अल्लाह तुम्हें हज उमरा जिहाद और हर चीज का सवाब अता फरमा देगा। मसला हल होया कि कोई नहीं होया? लेकिन इस बीबी को कौन समझावे, हुण 2 जमात पढ़ जू गई है। नहीं 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 मैंने तो नौकरी करनी है, अज तो जमाना ही है नहीं। मैं कहती हूं किद्दां दसिए जमाना केड़ा आ गया है। तो औरत को चाहिए कि अपने घर में रहा करे। अगर तुझे नहीं भी समझ आती तो मरने तो बाद जवाब तू आप ही देना है, हम अपना फरीजा पूरा कर रहे हैं। तो ये जो इत्र लगाना ये मर्द के लिए है। और बिलखसूस मजहबी लोग जो होते हैं इनको चाहिए कि जरूर खुशबू लगाया करें। समझ आई ना? मजहबी लोग नात खान हो गए, नकीब हो गए, खतीब हो गए, पीर हो गए, इन्होंने चाहिए है लिबास भी अच्छा पाउन। अच्छा लिबास पहनना ये हुजूर की सुन्नत भी है और हुक्म भी है, और अल्लाह इससे राजी भी होता है। समझ आ रही है? जबकि वो अच्छा लिबास का मतलब मर्दां वाला ही होवे, बीबियां वाला ना होवे। बस औकात ऐसे भी कई एक वक्त आया था नात खाना नहीं दे सूट पाए से भी लगता सी भी ये हूं ही ना किसी बरात तो ही आया है, तो बीबियां वाले कपड़े पा के आ गया। ये एक मरतबा ऐसा हुआ था, आपको याद होगा। हूं तो फिर भी इन्होंने कोई संजीदा कपड़े शुरू कर छड़े ने। तो ये अच्छा लिबास पहनना चाहिए, संजीदा लिबास पहनना चाहिए। तो उसके बाद खुशबू भी लगानी चाहिए। इस खुशबू के साथ नीयत क्या करनी चाहिए? ताकि मुसलमानों को राहत हो, जो मेरे पास बैठे उनको खुशबू आए, बदबू ना आए। समझ आ रही है? तो इसके साथ उनका दिल खुश होगा। मोमिन का दिल खुश हो गया तो अल्लाह भी खुश हो जाएगा। तो खुशबू लगाया करें। वैसे मेरे आका करीम ने फरमाया है 3 चीजों का कभी इनकार नहीं करना। पूछा गया कौन कौन सी? नंबर 1 फरमाया जब तुम्हें कोई इतर पेश करे तो इनकार नहीं करना, ले लिया करें। नंबर 2 तकिया, जब तुम्हें कोई तकिया पेश करे, मेरे भाई मेरे अजीज, जब तुम्हें कोई तकिया दे तो फरमाया उस वक्त भी तुमने इनकार नहीं करना, तकिया भी ले लिया करें। और तीसरे नंबर पर फरमाया कि जब तुम्हें कोई बंदा दूध पेश करे तो फरमाया वो दूध भी इनकार ना किया करें, वो भी आप लेके पी लिया करें। अगर ज्यादा पीने का दिल नहीं करता तो बेशक आप घूंट भर लें बिस्मिल्लाह पढ़ के, लेकिन उसका इनकार ना किया करें। ये 3 चीजें हैं जिनके बारे में ये हुक्म है। पहली चीज थी इत्र लगाना, इत्र लगाया करें। और अगर इस नीयत से लगाया कि मैं इत्र लावांगा वेखांगा फिर केड़ा लाउंदा है, लोग आखणगे बड़ा बल्ले बल्ले, तो फरमाया ये नीयत नहीं, क़यामत वाले दिन फिर उसके जिस्म से बदबू आएगी, सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों को सुकून पहुंचे। बस
आप इत्र लगाएं। नंबर 1। नंबर 2 फरमाया वस्सिवाक, मिसवाक करना। ये जो मुंह की सफाई है ना, मिसवाक के जरिए से कामिल तरीके से हो जाती है। आजकल के दौर में ब्रश इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई मना नहीं है। फकीर दोनों चीजें इस्तेमाल करता है। मेरी गाड़ी में मिसवाक भी है, ब्रश भी है, घर में अलग है, जहां भी हम अपना सामान पूरा रखते हैं। हुजूर की सुन्नत है। और वैसे भी हमें मिसवाक से मोहब्बत होनी ही थी, चूंकि हम हुजूर के उम्मत ही हैं। लेकिन कामिल मोहब्बत अगर करवाई है तो हजरत अत्तार ने करवाई है। मेरे पीरो मुर्शिद, आप इतनी मोहब्बत अपने सीने से लगा के रखते हैं, वो अलग बात है। बस औकात लोग हमें तनकीद का निशाना भी बनाते हैं, मिसवाक का सुन्नत नहीं थे, फलानी शायद सुन्नत नहीं, वो बातें करते हैं। क्या कर सकते हैं हम? जो कुछ होता है वो करके दिखा देते अल्लाह के फजल से। अल्लाह उनका भी भला करे और अल्लाह तुम्हारा भी भला फरमाए। अब ये सुनिए, मिसवाक किया करें। यकीन करें, हम में से जितने लोग बैठे हैं ना, या घरों में माएँ बहनें सुन रही हैं, आप इस बात पर गौर करें कि अब कितने दिन हो गए हमने अपने मुंह में मिसवाक नहीं किया, बुरश नहीं किया। जरा गौर करें ते पता जे किन्नी बो आउंदी हुंदी जे। कई बंदे सानू मसला दसण आउंदे ने ना, अधूरा मसला इंज ते इंज। यकीन करो वो मसला दसण दिया हुंदा है, सानू मसला बनिया हुंदा है। हुण दसो किहड़े पासे जाइए? ऐसे ही है जी रिजवान भाई, असीं हुण दसो किहड़े पासे जाइए? यकीन करें, अपने मुंह को साफ रखा करें। और ये भी मैं आपको बता दूं, यहां तक फरमाया गया, फरमाया कच्चा प्याज और ये जो बदबूदार चीजें, मूली वगैरह, ये खाकर कोई हमारी मस्जिद के करीब ना, ये बाकायदा रिवायत है। और अगर ये खाई है तो मिसवाक करके फिर जाए। को तरीकाकार होना चाहिए हमारा। तो ये मिसवाक करें। अच्छा, मिसवाक का फायदा, दांत साफ, हाजी बस नहीं, मसूड़े ठीक, दांतों को कीड़ा नहीं लगता, हाफजा मजबूत होता है, गर्दन के पट्टे मजबूत होते हैं। ये फायदा ही अपना, ठीक है। तो ये मिसवाक जरूर फरमाया करें। यह दूसरी चीज है। और तीसरी चीज है हया। जिस तरह दरख्त कीमती होता है फल की वजह से, इसी तरह इंसान कीमती होता है हया के फल की वजह से। बिस्मिल्लाह। जिसके ऊपर हया का फल नहीं है वो बंदा कीमती नहीं हो सकता है। अपने ऊपर हया का फल लेके आए। और इसमें औरतों को ज्यादा कोशिश करनी चाहिए और मर्दों को भी 1% पीछे नहीं रहना चाहिए। हया पूरा करें। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम कितना हया करते हैं। रहमत आलम अलैहिस्सलाम, बुखारी शरीफ जैसी किताब में मौजूद है, पहले दिन की नई नवेली दुल्हन अपने घूंघट में बैठकर उतना नहीं शर्माती थी जितना मेरे मुस्तफा आम हालात में हया फरमाया करते थे। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का शर्म हया इतना आला और अजीम था। और याद रख लें, जिस मुआशरे में हया उठ जाए कौम भी बेहया हो जाती है। समझ आ रही है? तो हया होनी चाहिए। और सिर्फ यहां तक बात नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिअता। फरमाया, जब तुम्हारे पास हया ना हो तो फिर जो जी चाहे करना। क्या मतलब है? जदों हया मुक जाए तो बंदा मिसले जानवर दे हो जाता है। जानवर की मजबूरी है किले से बने है, नहीं तो इधर टक्कर मार, इधर मार, ए पट्ठे खराब कर, ए कर, इदां ही जिहदे हया नहीं हुंदा, ए नाल लड़, ए नाल लड़, इत्थे कर, ओ ते डंगर, कोई फर्क नहीं। ओदियां 4 लत्तां ने, दियां 2 लत्तां ने, बस बैठे हो। अपने अंदर हया भी होना चाहिए। और मैं यहां पर एक धीरे से बात करने लगा हूं और मैं चेक करूंगा स्टेज से आखिरी बंदे तक किसको समझ आई है। जब हया करना है ना, तो सबसे पहले हया खुदा और मुस्तफा का करना है, उसके बाद हया सहाबा और अहले बैत का करना है, और फिर हया अल्लाह के वलियों का करना है, फिर उलमा मुहद्दिसीन और सूफिया का करना है, और उसके बाद मां बाप का करना है, फिर अपने बड़ों का करना है, फिर हर मुसलमान का हया करना है। जन्नती जन्नती जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है जी आप सब हज़रात की। अल्लाह करीम आपको खैर बरकत अता फरमाए। तो ये है हया। हमने करना किसका है? तवज्जो है कि कोई नहीं है? तो ये तरतीब अगर हमें समझ आ जाए तो हमारे मुआशरे में तलखियां खत्म हो जाएंगी। कोई अल्लाह रसूल के खिलाफ बातें कर रहा है, कोई सहाबा के खिलाफ, कोई अहले बैत के खिलाफ। और आजकल वो जेलम का फितना, बाबे ते शाही कोई नहीं। मैं कहूं तेरा अब्बा है नहीं तो साढ़े बाबे ने तो कुछ ना कह रहा नवे ड्रामे करन डे बैठा है। आजकल मैंने वैसे इसको फक्की नहीं फक्का देना शुरू किया हुआ है। फक्का समझ आ रही है? वो जुमे के खिताबात आप देख लिया करें तो आपको मिल जाएंगे। बहरहाल आज शादी का मौका है तो